हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प पढ़ेंगे। जैसे सामने आप लोग पाठ देख रहे हैं, ये लेखक मंडल द्वारा लिखा गया है और इस पाठ का सार है मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों को बीज बोते हैं, वहीं एक बुजुर्ग स्त्री आंगन अनजान राहों में सुंदर पुष्पों छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद में बिखेरती चलती है कि वह रहे न रहे आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन अनुभव के प्रसंग मानव जीवन की इसी सार्थकता को संपूर्णता के साथ प्रेरित और आशान्वित करते हैं। इसमें 4 कहानियां हैं छोटी छोटी जो प्रेरणास्पद हैं। इसमें से पहली कहानी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? आम का पौधा रोप रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, इस उम्र में इसके फल कब खाओगे? बाबा मैं फल नहीं खा सकता। तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना? मेरे तुम्हारे नाते पोते तो खाएंगे ना। देखो वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। फिर एक दूसरी छोटी कहानी है। एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फ़ायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूँ या ना गुजरूँ, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूँ। फिर एक प्रेरणास्पद तीसरा प्रसंग है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उसे उन्होंने $20 दिए। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को न भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका के ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। फिर इसी का एक छोटा चौथा प्रसंग है, उसे हम बाद में देखेंगे, है ना। अभी 3 प्रसंग है, इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, ओके।